हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द bmsclasses.com। ये हमारा संस्कृत व्याकरण का एग्ज़ाम सीरीज चल रहा है, ठीक, जिसका ये पार्ट 4 है। ठीक है, पार्ट तीन पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, मात्र 7 दिनों में हम इसे फिनिश करने वाले हैं। पूरा कंप्लीट हम सिलेबस यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं षडलिंगम प्रकरण। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता दूं आपको, ये वेबसाइट यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे आपका पूरा का पूरा संस्कृत का जितना भी सिलेबस है वहाँ पे अपलोडेड है, हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज में। यहाँ तक कि सुश्रुत संहिता का गर्भ व्याकरण अध्याय भी वहाँ पे अपलोडेड है। ठीक है, पंचक्रम की कथाएं भी वहाँ पे अपलोडेड है। ठीक है, जाके आप एसेस कर सकते हैं। संस्कृत व्याकरण भी वहाँ पे अपलोडेड है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम। आज हम देख रहे हैं षडलिंग प्रकरण। प्रकरण से क्या मतलब होता है? अध्याय या फिर चैप्टर। षड से मतलब 6, लिंग से मतलब जेंडर। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, 3 यहाँ पे लिंग हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें हम शब्द रूप की बात करते हैं, वो आप आगे देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि कोई भी शब्द होता है या कोई भी पद होता है, वो 3 प्रकार के हो सकते हैं संस्कृत के अंदर। ठीक है, शब्द 3 प्रकार के हो सकते हैं संस्कृत के अंदर। ठीक, तो कौन कौन से हो सकते हैं? पहला हो सकता है सुबंत। ठीक है, दूसरा हो सकता है सुबंत के बाद तिड़ंत, तीसरा हो सकता है अव्यय। तो हम जिसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है सुबंत। देखिए पहले क्या होता है, तो सुप प्रत्याहार। प्रत्याहार हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो प्रत्याहार एक शॉर्ट फॉर्मूलेज होते हैं, तो किसी भी चीज़ को शॉर्ट में कह देना वो प्रत्याहार है, या माहेश्वरी सूत्रों को शॉर्ट में कह देना वो प्रत्याहार है। तो शुप प्रत्याहार के प्रत्यय जिस शब्द के अंत में लगे हों, उस शब्द और प्रत्यय का जो ग्रुप होता है, वो शब्द के अंत में क्या लगते हैं? प्रत्यय। तो प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं। तो सुप प्रत्याहार के प्रत्यय लगने चाहिए वहाँ पे, किस में? शब्द में। तो जिस शब्द में सुप प्रत्याहार के प्रत्यय लगेंगे, वो पूरा कॉम्बिनेशन यानी शब्द का और प्रत्यय का क्या कहलाएगा? वो ग्रुप क्या कहलाएगा? सुबंत कहलाएगा। इसे बहुत ही आसानी से आप समझ लेंगे, अभी हम बात करेंगे। तो षडलिंगम में हम सुबंत की ही बात करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अब क्या देखते हैं कि भाई तिड़ंत क्या होता है। तो तिड़ंत का हम अगले अध्याय में बात करेंगे। इसका मतलब है धातु रूप, सुबंत से मतलब है शब्द रूप। ठीक है, सुबंत से मतलब है शब्द रूप, तिड़ंत से मतलब है धातु रूप। धातु का मतलब क्या होता है? धातु का मतलब होता है क्रिया या वर्ब। ये संस्कृत की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मतलब होता है क्रिया या वर्ब, धातु का मतलब। ठीक, अब आते हैं कि अवयव क्या होता है। तो अवयव वो होता है जो परिवर्तित ना, ऐसा वर्ड या ऐसा शब्द जो परिवर्तित ना हो, कभी भी परिवर्तित ना हो। लिंग, वचन, पुरुष आदि में बिल्कुल भी वो परिवर्तित ना हो, उसके लिंग भी समान हो, उसके वचन भी समान हो, यानी एक वचन, बहुवचन, ये सब में समान हो वो। जैसे हम क्या करते थे, इंग्लिश में क्या लिखते थे? रीड का जब हम फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म देखते थे वर्ब की, ठीक है, तो क्या लिखते थे? रीड रीड रीड। तो वो तीनों उसमें समान, इसका मतलब वो अवयव है। ठीक है, तो इस तरह ही संस्कृत में भी होता है, तो वो लिंग, वचन, पुरुष आदि में समान हो। नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ चलते हैं? नेक्स्ट चलते हैं कि एक टेबल यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन होगी, और इसे लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते होंगे। जब हम ही लोग कंफ्यूज रहते थे, तो आप भी इस चीज़ की, जब हम फर्स्ट ईयर में थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इसी टेबल को लेके रहते थे कि भैया ये क्या चीज़ है, ये तो मन ही नहीं करता था बिल्कुल भी इसकी तरफ देखने के लिए, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, समझ ही नहीं आता था क्या चीज़ है। अब ध्यान से देखिए, सुप प्रत्यय 21 प्रत्यय आते हैं सुप प्रत्याहार के अंदर। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, बस शुप प्रत्याहार। ध्यान से देखिए कि माहेश्वरी सूत्र में जब मैंने अच्छ बोला था कि भाई अच्छ प्रत्याहार है, तो अच्छ से मतलब कि उसमें ऐ से लेके च तक के बीच के जितने भी वर्ड आ रहे थे माहेश्वरी सूत्र में, वो सब आ गए। तो आई, ऊण, री, रील, रख, ए, ओंग, ए, ओच, तो ये जो 4 यहाँ पे थे, इसमें जितनी भी वर्डिंग आ रही थी वो सब अच्छ के अंदर आ गई थी। ऐसे ही सुप में है, तो सुप में क्या होता है? यहाँ पे फिक्स है, बस ये ध्यान रखिए। सुप में 21 प्रत्यय होते हैं, 1 2 3। ठीक है, ऐसे यहाँ पे
ये टोटल होते हैं 7 और 3, तो 7 गुना 3 करेंगे तो टोटल हो गए 21। तो यहाँ पे टोटल होते हैं 21, तो हमारे पास 21 प्रत्यय होते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अभी। तो ये प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं किसी भी शब्द के, हम जैसे किसी का शब्द रूप यहाँ पे निकालना शब्द रूप, तो उस शब्द के लास्ट में लगेंगे, आखिर में लगेंगे, आखिर में लग के उसका थोड़ा ये चेंज कर देते हैं उस शब्द को थोड़ा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये चीज़ समझ आ रही होगी क्या चीज़ है। अब चलते हैं हम सुबंत की ओर। तो सुबंत शब्द 2 प्रकार के हो सकते हैं। अब हम चलेंगे कि षडलिंगम क्यों इसका नाम, क्योंकि लिंग तो यहाँ पे 3 ही बताए हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, लेकिन षड क्यों यहाँ क्यों कहा गया है कि देखिए सुबंत शब्द जो होता है वो 2 प्रकार से हो सकता है। सुबंत की हम बात करी थी हमने पहले, यहाँ पे बात करी थी कि सुख प्रत्यय के जो प्रत्यय होते हैं वो जिस शब्द के आखिर में लग जाए उसका ग्रुप वो क्या कहलाएगा? सुबंत कहलाएगा। अब ये भी 2 प्रकार का हो सकता है, एक होता है ये अजंत और एक होता है हलंत। तो अजंत क्या है कि जिन शब्दों के अंत में अच प्रत्याहार लगे या अच प्रत्याहार वाले वर्ण हो, जिन शब्दों के अंत में अच प्रत्याहार ऐसे लेके च तक। भाई अगर आपने पहला इसका पार्ट नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पे फर्स्ट पार्ट पे क्लिक कीजिए, माहेश्वरी सूत्र प्रत्याहार जरूर से देखिए, क्योंकि वो बेस था, उसके बिना संस्कृत में आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। और वो इतने अच्छे से हमने बिहेवियर में कहानी की तरह वहाँ पे बताया है, तो वहाँ आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं कि जिस शब्दों के अंत में अच प्रत्याहार वाले वर्ण हो, ऐसे लेके च तक, तो अच प्रत्याहार हमने वहाँ सीख लिया था। तो अच प्रत्याहार वाले वर्ण हो उसे कहते हैं अजंत। जिस शब्द के अंत में अच प्रत्याहार वाले वर्ण हो अजंत है। हलंत क्या है? हल प्रत्याहार वाले वर्ण हो तो हलंत है। शब्द के आखिर में हल लग रहा है तो हलंत है, अच लग रहा है तो अजंत है। ठीक है, इतना हो जाता है, इतना समझ आ रहा है। ठीक है, क्लियर समझ आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं फिर कि भाई जो ये अब अजंत हो गया, ये हलंत हो गया। ठीक है, सुबंत जो है 2 प्रकार से हो सकता है। अभी हम सुबंत की बात कर रहे, तिड़ंत की नहीं कर रहे। तिड़ंत की करेंगे हम धातु रूप में, तो शब्द रूप की बात करते हैं, तो सुबंत की बात करते हैं। तो सुबंत जो है 2 प्रकार से हो गए, अजंत हलंत। तो अजंत हलंत भी 3 लिंगों में, जब हम अजंत को 3 लिंगों में बांटेंगे, फिर हम हलंत को 3 लिंगों में बांटेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 3 6। समझ आ गया? तो ऐसे हो जाता है षडलिंगम। अब देखिए कैसे ये 6 हो जाते हैं। क्या ये वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है? इस पर जाके विजिट करेंगे तो आपको ये पूरा ऐसे मिल जाएगा। अब देखिए अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसक लिंग, ऐसे ही हलंत में 3 होगा, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसक लिंग। पहचानेंगे कैसे? अजंत में भैया अच होगा, मतलब मात्राएं लगी होंगी, ये कह सकते हैं, क्योंकि जो स्वर होते हैं स्वर लगे होंगे, वोविल लगे होंगे, ये चीज़ कह सकते हैं। हलंत में हल लगे होंगे। ठीक है, कै खे गे घे डै इस तरह से लगे होंगे, या हाइब्रिड लनम गणनम, जब है घड़घश जब घड़दश, इस तरह से लगे होंगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के ये 6 लिंग हो जाते हैं। 6 लिंगों को क्या कहा गया है? षडलिंग, षडलिंगम, यह षडलिंग कहा गया है। ठीक, तो ये चीज़ होती है। नेक्स्ट, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे फिर रसशास्त्र का लाइव लेना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है, क्योंकि एक टेबल आएगी हमारे सामने जब हम शब्द रूप किसी का देखते हैं, तो वहाँ पे एक टेबल आती है, तो उसमें होते हैं वचन, उसमें होते हैं विभक्ति। तो मेन चीज़ हम क्या देखते हैं? किसी भी शब्द की विभक्ति और किसी भी शब्द का वचन, ये देखते हैं। तो वचन का मतलब क्या होता है? संख्या। ये 3 तरह से हो सकता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक आदमी अकेला है तो एक वचन, 2 हैं तो द्विवचन, बहुत सारे हैं तो बहुवचन, ऐसे होता है। ठीक, अब आते हैं विभक्ति पे। तो विभक्ति का क्या मतलब होता है? विभक्त करना या बांटना या डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, इसका एक चीज़ और भी हो सकता है कि शब्द के आगे लगा प्रत्यय या चिन्ह, शब्द के आगे हम क्या लगाते हैं? अभी 21 प्रत्यय जो थे वो लगाते हैं। किसी भी शब्द, जिसका शब्द रूप देखना है तो वो 21 प्रत्यय हम लगाते रहते हैं।
तो वो जो 21 प्रत्यय है वो वहाँ पे लगते हैं, ठीक है। और वो बताते हैं कि इसका क्रिया से क्या संबंध है, क्रियापद से क्या संबंध है, या धातु जो होगा, एक शब्द होता है एक धातु होता है, तो धातु से इसका क्या रिलेशन है उस शब्द का जिसमें ये प्रत्यय लगे हैं, ठीक है। तो विभक्ति से क्या मतलब होगा, विभक्त करना या बांटना, ठीक है, उन्हें। तो इस तरह से हम 7 हिस्सों में उन्हें बांट देते हैं, 8 हिस्सों में उन्हें बांट देते हैं, इसलिए कहा गया है विभक्ति। तो प्रथम द्वितीय तृतीय इस तरह से होता है, ऐसे उन्हें बांट देते हैं। टेबल में आप देखेंगे, इसलिए उसे विभक्ति यानी विभक्त करना या बांटना कहा गया है। उसमें फिर हम प्रत्यय लगाते हैं, 21 प्रत्यय लगाते हैं। तो सुबंध की बात हो रही है, तो सुप जो शुप है उसका शुप प्रत्यय का हम 21 प्रत्यय हम लगाते हैं। ये चीज़ आप देख चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब हम फटाफट से। मैं कुछ यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ अजंत पुल्लिंग लिखा है, ऐसे अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, ऐसे चलता रहता है। आपको ये तो पता होगा कि कौन से वर्ड होते हैं जो पुल्लिंग में आते हैं, कौन से स्त्रीलिंग में आते हैं, कौन से नपुंसकलिंग में आते हैं, ठीक है, ये चीज़ पता होगा। ऐसे ही हलंत के 3 ऐसे चलते रहते हैं, तो सबका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे अजंत पुल्लिंग का स्ट्रक्चर सब में एक जैसा मिलेगा, अजंत स्त्रीलिंग का स्ट्रक्चर जो होगा सब में एक जैसे मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ जो आ चुके हैं पहले एग्जाम में, ठीक है। अब सबसे पहले अजंत पुल्लिंग में हम राम शब्द के देखेंगे। तो राम शब्द में यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यहाँ पे विभक्ति में कितनी है, 7 विभक्ति है, 8वां संबोधन है। 8वां संबोधन जो है बहुत कम आता है या नहीं आता है, इसको नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। संबोधन का मतलब है हम किसी को बुला रहे हैं, ये संबोधित कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच और षष्ठी और सप्तम। तो 7 यहाँ पे टोटल जो है याद करने हैं, या तो टोटल भी आ सकती है पूरी टेबल कि राम शब्द के शब्द रूप लिखिए, या फिर इसमें से ऐसे पूछ लिया जाता है कि राम शब्द की तृतीय विभक्ति या षष्ठी विभक्ति के रूप लिखिए, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन लिखिए, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर याद करना है। रामे रामो रामा, रामम रामो रामान, तो ऐसे बालकै बालको बालका, कोई भी वर्ड इसमें फिट कर देंगे जो अजंत पुल्लिंग का हो, मतलब जिसके आखिर में हलंत आया हो, ये अच आया हो और वो पुल्लिंग हो, ठीक है। मेन चीज़ जैसे राम है, राम क्या है, पुल्लिंग है, राम क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन इसके आखिर में क्या आया है, अच आया है। कैसे आया है, तो राम प्लस यहाँ पे जो होगा वो ए होगा, ठीक है ना। तो ए होता है, इसलिए जो ये ए है ये अच में आता है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि ये अजंत पुल्लिंग में होता है। ऐसे बालके जो लिखा है यहाँ पे, इसमें भी क्या है, ए है। तो ये जो ए होता है ये कहाँ आता है, अजंत पुल्लिंग में आता है, ठीक। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, राम है, रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामे, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रम्यो रमाणाम, राम्ये राम्यो रामेशु। तो ये होता है हे रामा हे रामो हे रामा। इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर आप इसे सॉन्ग बना के भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये एक क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर से जरूर आता है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, क्वेश्चन आएगा और काफ़ी अच्छे नंबर में आएगा, ठीक है। अब हरि के भी पूछे जा चुके हैं, ठीक। ऐसे ही हम हरि हरि हरिय, हरीम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरिये हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरियो हरिणाम, हरो हरियो हरीशु, हे हरे हे हरि हे हरिय। तो ये होता है हरि का। और ऐसे ही हम आगे चलते हैं अजंता स्त्रीलिंग प्रकरण में। अभी तक हम क्या पढ़ते हैं, अजंत पुल्लिंग, अब आते हैं अजंत स्त्रीलिंग में। अब तो क्या होगा, स्त्रीलिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले रमा का आ चुका है, पहले मैं बता दूं आपको, रमा का आ चुका है। तो रमा का इसका थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होगा उससे। रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रम्या रमाभ्याम रमाभि, रम्ये रमाभ्याम रमाभ्य, रम्या रमाभ्याम रमाभ्य, रमाया रम्या रम्यो रमाणाम, रमायाम रम्यो रमासु, और हे रमे
हे रमा। तो इस तरह से ये आपको याद करना है, ज़्यादा टाइम आप नहीं इसको देंगे। एक स्ट्रक्चर याद हो जाए तो बाकी आप सब देखेंगे कि जल्दी से याद हो रहा है। अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम होगा तो आप अगर एक ये भी चीज़ याद कर लेंगे यहाँ से कि आज मेरे को क्या करना है, आज मुझे रमा के ये 2 विभक्तियाँ याद करनी है, फिर अगले दिन फिर 2 विभक्तियाँ याद करनी है, फिर अगले दिन 2 विभक्तियाँ याद करनी है। ऐसे यहाँ पे ये टोटल हो जाता है आपका। ठीक है, एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे जो नदी का जो शब्द रूप लिखा है, नदी का काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी बार आ चुका है। तो नदी का आप देखेंगे, नदी नद्यो नद, नदीम नदो नद्यो नद, नदा नदाभ्याम नदीभि, नदे नदीभ्याम नदीभ्य, नदा नदीभ्याम नदीभ्य, नदा नद्यो नदीनाम, नदाम नदो नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद है। इस तरह से ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है, ये आपको याद करना ही होगा क्योंकि इसका कुछ वे नहीं होता है, ये आपको याद रटना ही होता है, याद करना होता है। तो कुल मिला के मैं षडलिंगम आपको आज समझाया हूँ। अब इम्पोर्टेंट इसके अलावा क्या यहाँ पे है, युष्मद और अश्मद। ठीक, युष्मद से मतलब है तुम। तो जैसे ये आप याद करेंगे तो आपको हेल्पफुल काहे में भी होंगे, ये आगे जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे अगले पार्ट्स में तो वहाँ पे भी आपको हेल्पफुल होंगे। देखिए, मैंने ठाना है कि आपको मैं संस्कृत सिखा दूंगा, चाहे मुझे 14-15 दिन ही क्यों ना लगे, चाहे मुझे 7 से ज़्यादा पार्ट्स लेके इसके आने पड़े, लेकिन मैं आपको जनरली ये चीज़ समझाऊंगा, ये बहुत ही अच्छे से यूनिक तरीके से समझाऊंगा। जैसे आपने देखा होगा षडलिंगम वहाँ पे लिखा होता है, लेकिन हमें आज तक ये मीनिंग नहीं पता था कि षडलिंग क्या होते हैं। ठीक है, अजंत क्या होता है, हलंत क्या होता है, वो चीज़ आप समझ गए हैं तो आप बहुत ही जेन्युइन तरीके से आप किसी को भी समझा सकते हैं कि हलंत भी तीन लिंग में, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग होता है। ऐसे ही अजंत में होता है, जिस शब्द के अंत में अच आता है वो अजंत हो गया, जिस शब्द के अंत में हल आता है वो हलंत हो गया। तो इस तरह से आप यूनिक तरीके से, तो टोटल 6 होगा, इस तरह से आप यूनिक तरीके से आप समझा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होते हैं, मैं तुम आप, जो संज्ञा के शब्द के संज्ञा के स्थान पे हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे राम घर जाता है तो राम क्या संज्ञा, राम को हटा दूं तो यहाँ पे लगा दूं वह घर जाता है, या तुम घर जाते हो तो तुम क्या हो गया यहाँ पे सर्वनाम हो गया, या मैं घर जाता हूँ तो मैं क्या हो गया यहाँ पे सर्वनाम हो गया। तो जो संज्ञा के स्थान पे यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे युष्मद है, युष्मद से मतलब होता है तुम। तो त्वम युवाम यूयम, तो वहाँ पे लिखा होगा युष्मद शब्द के युष्मद शब्द के शब्द रूप लिखिए, युष्मद शब्द के शब्द रूप लिखिए, युष्मद शब्द की षष्ठी विभक्ति लिखिए। तो ये षष्ठी विभक्ति हो गई त्वम युव्यो युष्माकम। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद करना होगा। ठीक ऐसे ही क्या होता है, ठीक ऐसे ही अश्मद है। अश्मद से मतलब होता है मैं। ये आपको ट्रांसलेशन में बहुत काम आएगा। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभि, महाम अवाभ्याम अस्मेभ्य, मत्त अवाभ्याम अस्मेभ्य, मत्त अव्यो अस्माकम, मयि अव्यो अस्मासु। तो बहुत ही इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, ये चीज़ आप देखेंगे ना एक बार तो आपको लगेगा कि ये तो काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो आप इसको याद करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, तत्व के जो रूप होते हैं, सैतवते तम तव तान तेन ते व्यमते तस्मिन ते व्यमते बे तस्मात् ते व्यमते बे तस्य ते तेषं तस्मिन ते तेष। ये जो चीज़ है ये मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगती थी। तत्व के रूप पर बहुत बार ये जो पूछे गए हैं और ये मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट रहा था फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मेरे काफ़ी अच्छे नंबर वहाँ पे आए थे फर्स्ट ईयर में। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और आप इसे याद कर सकते हैं, एक सॉन्ग बना के याद कर सकते हैं, बिहेवियर ऐसे याद कर सकते हैं, सैतवते तम तव तान तेन ते व्यमते, ऐसे याद कर सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है तत्त शब्द के चतुर्थ विभक्ति के शब्द रूप लिखिए। ठीक है, तो आज की ये वीडियो थी जिसमें हमने बात करी थी षडलिंगम की। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप एक बार देखिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, सभी का CCIM का सिलेबस एक होता है।
सभी में संस्कृत व्याकरण एक होता है, एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है। आप एक काम कीजिएगा, अपने पिछले 5 साल के पेपर्स उठाइए, पिछले 2 साल के पेपर्स उठाइए, 3 साल के उठा सकते, जितने साल के उठा सकते उठाइए। उसमें देखिए कि ये क्वेश्चन किस तरह से आया है। टर्मिनल्स के उठाइए, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों उठाइए, वहाँ से देखिए। आपके जो सीनियर्स हैं उनसे एक बार मांगिए उन चीज़ों को, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ जो है मैच करते हुए होंगे, शब्द रूप मैच करते हुए होंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प होगी, वही चीज़ें रिपीट होकर दोबारा आती हैं, ठीक है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगले पार्ट में हम बात करेंगे किस चीज़ की, धातु, किस चीज़ की, धातु। तो अभी हमने बात किस चीज़ की करी थी, यहाँ पे षडलिंगम में बात करी थी हमने, शुबंत की, यहाँ आज पढ़ लिया शुबंत। अब हम तिङंत पे बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जितना हो सके मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहली बार आए हो तो कर देना ज़रूर। और जो पहले 3 पार्ट हैं वो आपको ज़रूर देखने हैं, ज़रूर से देखने हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वाच्य भी हो चुका है, ठीक। तो चलिए अभी मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ, क्योंकि मुझे लाइव लेना है रसशास्त्र का। और मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू। जय आयुर्वेदा, जय धन्वंतरी।